वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। क्लास 9th मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन करने हैं। चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स, त्रिभुज। कुछ क्वेश्चन हमने इसके कर दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। मैं रीड कर लेता हूँ, आप भी अपनी बुक में देखेंगे। एडी एक समुद्रबाहु त्रिभुज एबीसी का एक शीर्ष लंब है। एडी एक समुद्रबाहु त्रिभुज एबीसी का शीर्ष लंब है जिसमें AB = AC। दर्शाई कि पहला वाला पार्ट है एडी रेखाखंड BC को समुद्रविभाजित करता है और दूसरा वाला पार्ट है एडी कोण A को समुद्रविभाजित करता है। इसके दो पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। आप देखिए, यह है क्वेश्चन नंबर 2। AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB is equal to AC, so that AD bisects BC, AD bisects A। ठीक हो गया? तो थोड़ा सा मैं क्वेश्चन में आपको दिखा देता हूँ। वैसे आप अपनी बुक को सामने रख करके क्वेश्चन समझेंगे, करेंगे तो ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। तो ये है एक्सरसाइज 7.3। इसका ये क्वेश्चन नंबर 2, 3, ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करने का प्रयास करेंगे। ठीक हो गया? ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 हो गया डियर स्टूडेंट। ठीक हो गया? ये इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनके लिए भी देखिए। वैसे वो क्वेश्चन अपनी बुक से देखेंगे, पर ये वो क्वेश्चंस हैं जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 7.3 है, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। ये वो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। क्या दिया हुआ है आपके पास? आपके पास दिया हुआ है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है आपके पास ABC। एक समुद्रबाहु त्रिभुज है हमारे पास ABC। आप देखिए, एक त्रिभुज है डियर स्टूडेंट। ABC एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है। किस रूप में है? त्रिभुज ABC है और AD एक समुद्रबाहु त्रिभुज ABC का शीर्ष लंब है जिसमें AB = AC। आपको दिया हुआ है AB = AC दिया हुआ है और AD शीर्ष लंब है। ठीक हो गया? शीर्ष लंब का मतलब हुआ यहां से परपेंडिकुलर डाला गया है। A से साइड BC पर परपेंडिकुलर AD डाला गया है, तो इसको एल्टीट्यूड कहेंगे या शीर्ष लंब कहेंगे। इस शीर्ष से इस पर लंब कौन है? AD। इट मीन्स एंगल 90 है, ये भी 90 होगा। ठीक है? ABC is an isosceles triangle in which this side AB is equal to side AC and AD is altitude. Altitude means this AD is making an angle of 90 degrees with BC। ठीक हो गया? यहां तक आपको दिया हुआ है। तो आप देखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है डियर स्टूडेंट? गिवन इन ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में क्या क्या मालूम है आपको? AB = AC, समुद्रबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये साइड दी हुई आपको AB AC के बराबर है एंड और AD इज एल्टीट्यूड। ठीक है? AD शीर्ष लंब है, ये आपको दिया हुआ है। प्रूफ आपको करना है AD रेखाखंड BC को समुद्रविभाजित करती है। ये AD जो है आपको प्रूफ करना है कि AD इज द बाइसेक्टर ऑफ BC। AD इस BC को समुद्रविभाजित करता है। ये AD इस BC को दो बराबर भागों में बांटता है। BD और DC आपस में क्या है? बराबर है। ये आपको शो करना है। ठीक है? सिद्ध करना है। इसका पहला वाला पार्ट आप देखिए, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है डियर स्टूडेंट? वी हैव टू प्रूव
हमको प्रूव करना है बी डी इज इक्वल टू डी सी। बी डी और डी सी बराबर है, बी डी इज इक्वल टू डी सी, ये प्रूव करना है। आ रहा है समझ में? अब देखिए इसका सॉल्यूशन निकालिए आप। देखिए डियर स्टूडेंट, अब मैं दो ट्रायंगल ले लेता हूं, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये, त्रिभुज ए डी बी और ए डी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए डी बी व त्रिभुज ए डी सी में, इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ए डी सी, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में क्या क्या मालूम है। एक ट्रायंगल ये वाला ले लिया मैंने और एक ट्रायंगल ये वाला ले लिया, ए डी बी और ए डी सी, क्या क्या मालूम है आपको। ए बी इज इक्वल टू ए सी, कैसे मालूम, दिया है, ये तो आपको दिया हुआ था, गिवन, ठीक है, ये आपको दिया हुआ था। और क्या मालूम है, ए डी इज इक्वल टू ए डी, ये है उभयनिष्ठ, ये आपका डिस्टेंट कॉमन है, ठीक है। एडी जो साइड है वो इस ट्रायंगल की भी साइड है और एडी साइड इस वाले ट्रायंगल की भी साइड है, तो दिस एडी इज कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में भी एडी साइड है और इस वाले ट्रायंगल में भी एडी है, तो कॉमन है कि नहीं है, एडी कॉमन हो गया। और आपके पास क्या है कि एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, ठीक है। ADB और ADC ये 90 है, जब ये 90 है, AD क्या है, एल्टीट्यूड है ना, AB क्या है, लंब है ना BC पे, लंब होता है, ये 90 डिग्री एंगल है, तो ये भी 90 होगा, 90 180 बन जाएगा ना पूरा। तो आप देखेंगे AD इज altitude at BC, AD BC पर लंबवत है, ये तो आपको दिया हुआ है, शीर्ष लंब है ना, AD शीर्ष लंब है, लिख दीजिए शीर्ष लंब, AD शीर्ष लंब मतलब 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। इसका मतलब हुआ कि ADB और ADC कॉन्ग्रुएंट हैं, सर्वांग सम हो गए, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांग सम है। क्यों हो गए, क्यों हो गए डियर स्टूडेंट, RHS से, ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, दो समकोण त्रिभुजों में, ध्यान से समझिए, समकोण तो है ही, समकोण त्रिभुज यानी कि 90 डिग्री एंगल है तो समकोण त्रिभुज बन गया, ये 90 डिग्री एंगल है, ये भी समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक हो गया। दो समकोण त्रिभुजों में यदि कर्ण और एक भुजा आपस में बराबर हैं, इस त्रिभुज का कर्ण इस त्रिभुज के कर्ण के बराबर है, इस त्रिभुज की एक भुजा इस त्रिभुज की एक भुजा के बराबर है, तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, ये आपने पढ़ा है। इन टू राइट एंगल ट्रायंगल इफ हाइपोटेन्यूज आर इक्वल एंड वन साइड आर आल्सो इक्वल, देन द टू right angle triangle become congruent. This is right angle triangle, this is right angle triangle. Hypotenuse of this triangle is equal to hypotenuse of this triangle. One side of this triangle is equal to one side of this triangle. It means these two triangles are congruent. तो जब ये congruent हो गए इस प्रॉपर्टी से, RHS या इस थ्योरम से, तो जब ये congruent हो गए, इसका मतलब ये वाली साइड इस साइड के बराबर हो जाएगी, ये साइड इस साइड की तो बराबर थी, ये साइड इस साइड के बराबर थी कॉमन, तो ये साइड इसके बराबर हो गई, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के जो जब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाते हैं ना, सर्वांग समत्रिभुज बन जाते हैं,
तो उनके तीनों भुजाएं भी आपस में बराबर होते हैं, तीनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज दैट BD इज इक्वल टू DC। BD इज इक्वल टू DC। ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, एंड एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल BAC। एंगल BAD ये वाला एंगल इज इक्वल टू DAC, इस एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब जब आपके पास BD इज इक्वल टू DC आया, तो ये तो है, यहां से देखिए BD इज इक्वल टू DC, तो क्या रिजल्ट हो जाएगा, आप देखिए आपके पास आया BD इज इक्वल टू DC आ गया, BD इज इक्वल टू DC आ गया। इसका मतलब AD BC को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट AD इज द बाइसेक्टर ऑफ, AD बाइसेक्ट BC, AD बाइसेक्ट्स BC, AD BC को बाइसेक्ट करता है। तो पहला वाला तो यही आपको प्रूफ करना था। ठीक हो गया। दूसरा आपसे क्या कह रहे थे कि AD कोण A को समद्विभाजित करता है, AD कोण A को समद्विभाजित करता है। ठीक हो गया, AD इस कोण को समद्विभाजित करता, मतलब AD जो है इस एंगल को दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो यहां पर हमारे पास ये रिजल्ट आया था कि एंगल BAD इज इक्वल टू DAC, ये एंगल इसके बराबर है। ठीक है, तो क्या रिजल्ट हो जाएगा, सेकंड वाला पार्ट देखेंगे आप, सिंस एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, BAD इज इक्वल टू CAD। कैसे मालूम चला, क्योंकि ये क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, मैंने पहले यहां निकाल रखा है। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट इसके बराबर है, इट मींस AD डिवाइड्स एंगल, ठीक है अंडरस्टैंड, AD बाइसेक्ट एंगल A, AD एंगल A को समद्विभाजित करता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, AD एंगल A को समद्विभाजित करता है। ठीक है, और इंग्लिश में आप क्या लिख देंगे, इंग्लिश में आप लिख देंगे AD बाइसेक्ट एंगल A, AD बाइसेक्ट्स एंगल A। बस हो गया प्रूफ, दोनों पार्ट आपने प्रूफ कर दिए, हेंस प्रूफ। आ रहा समझ में, AD बाइसेक्ट BC, AD ने BC को भी बाइसेक्ट किया, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर हो गया था जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए थे, और ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया था, तो इसका मतलब AD ने इसको भी दो बराबर पार्ट में बाइसेक्ट किया, यही प्रूफ करना था। ठीक है, इस रूप में विद द हेल्प ऑफ लॉजिक यहां पर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल उसका मैंने यूज किया है। ठीक हो गया, चलिए क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड वाला पार्ट देखते हैं दोस्तों। तो इस रूप में आप बड़े इंटरेस्ट से लॉजिक का यूज करके आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जो थ्योरम्स आपने पीछे पढ़ी हैं उसका यूज करना है। जैसे यहां पर हमने RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस की, कॉन्ग्रुएंस दो ट्रायंगल, दो राइट एंगल ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, उनके लिए है ये थ्योरम RHS, उसका यूज किया। ठीक हो रहा है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों, बड़ा आराम से करिए, ध्यान से करिए, आपका लॉजिक बहुत बेहतरीन हो जाएगा। यदि आपको एक एक थ्योरम को ध्यान से समझते हैं, तब क्वेश्चन में उसका डायरेक्ट अप्लाई आपको करना है क्वेश्चन में। तो कौन सी थ्योरम आज यूज करेंगे, इसके लिए थ्योरम्स का नॉलेज भी होना आपको बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 3, ये मैंने पहले आपको क्वेश्चन ये दिखाया हुआ है, मैं एक बार बुक से रीड कर लेता हूं।
एक त्रिभुज एबीसी की दो भुजाएं एबी और बीसी तथा माध्यिका एम क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज पीक्यू और क्यूआर तथा माध्यिका पीएन के बराबर है, तो दर्शाए एबीएम कॉन्ग्रेंट है पीक्यूएन के और ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल पीक्यूआर के। टू साइड्स AB and BC and median AM of one triangle ABC are respectively equal to sides PQ and QR and median PN of triangle PQR, so that triangle ABM is congruent to triangle PQN। और उसका सेकंड पार्ट में प्रूफ करना है ट्रायंगल ABC is congruent to triangle PQR। ठीक है डियर स्टूडेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बेहतरीन आपका क्या होगा, आप सामने बुक रखें। वैसे मैंने क्वेश्चन आपको दिखा दिया है, परंतु बुक सामने रखने से ज़्यादा आसान आपके लिए क्वेश्चन समझना हो जाएगा। यहाँ पर पूरा एड्रेस क्वेश्चन का है, 9th की मैथ्स है, चैप्टर 7 है, एक्सरसाइज 7.3 है, ट्रायंगल वाला चैप्टर है। ठीक है, और उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। तो बुक आपके सामने है, तो जैसे जैसे मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, आप क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, वैसे आप अपनी बुक से भी क्वेश्चन देखते रहें। ठीक है, तो दो ट्रायंगल है आपके पास, एक है एबीसी, यहाँ ध्यान दीजिए, एक ट्रायंगल है डियर स्टूडेंट एबीसी, एबीसी एक ट्रायंगल मेरे पास ए है, और एक ट्रायंगल है आपके पास पीक्यूआर। ये देखिए, इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है दो ट्रायंगल हैं, एक है एबीसी और एक है पीक्यूआर। ठीक हो गया। अब इनकी वो दे रखे हैं माध्यिकाएं, मीडियंस दे रखे हैं। कौन कौन हैं? एएम इसकी माध्यिका है, इसका मिड पॉइंट ले लेंगे ना। यदि आप माध्यिका लेना चाहते हैं, मीडियन लेना चाहते हैं यहां से, तो इसका जो मिड पॉइंट है उसको इससे ज्वाइन करेंगे, तो ये एएम हो गया, ये इसकी मीडियन आ गई। मीडियन का मतलब हुआ ये और ये पार्ट आपके बराबर हो गए, ये दिया हुआ है एएम इज मीडियन ऑफ दिस ट्रायंगल। एएम इज मीडियन, मीडियन का मतलब ये हुआ कि इस एएम ने इस बीसी को दो बराबर भागों में बांटा। ठीक हो गया। ऐसे ही ये है, दूसरी मीडियन आपको दे रखी है पीएन, एक मीडियन यहां से इसका मिड पॉइंट ले लिया और इसको यहां से ज्वाइन कराया, तो पीएन, पीएन इज आल्सो मीडियन ऑफ दिस ट्रायंगल। पीएन माध्यिका है, माध्यिका का मतलब हुआ पीएन इस साइड को दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो आप इसको लिख सकते हैं दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। इतना आपको दिया हुआ है। ठीक हो गया। और क्या क्या दिया हुआ है आपको दे रखा है डियर स्टूडेंट, त्रिभुज एबीसी की दो भुजाएं एबी और बीसी, माध्यिका एम तथा दूसरे त्रिभुज की भुजाओं पीक्यू, क्यूआर और माध्यिका पीएन के बराबर। अब आप ध्यान दीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन। ये वाली जो साइड है वो इस साइड के बराबर है, ये वाली जो साइड है वो इस साइड के बराबर है, ये वाली जो साइड है वो इस वाली साइड के बराबर है। ठीक है डियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको? क्या क्या आपको दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है कि इस वाले ट्रायंगल में ए बी साइड इस दूसरे वाले ट्रायंगल की पी क्यू साइड के बराबर, इस वाले ट्रायंगल की ए सी साइड इस ट्रायंगल की साइड पी आर के बराबर, इस ट्रायंगल के मीडियन ए एम इस ट्रायंगल की मीडियन पी एन के बराबर। ये तो कह रहा है त्रिभुज एबीसी की दो भुजाएं एबी और बीसी तथा माध्यिका एम दूसरे त्रिभुज पी क्यू और क्यू आर तथा माध्यिका पी एन के बराबर, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है डियर स्टूडेंट, इन दो ट्रायंगल में दिया हुआ है दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दिस मीडियन इज इक्वल टू दिस मीडियन, दिस इज गिवन। ठीक है, अब आप देखिए दिया है, जो जो दिया है उसको लिख दीजिए क्योंकि इसका आगे यूज हो जाएगा। गिवन क्या क्या दिया है डियर स्टूडेंट? त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज पीक्यूआर में इन ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर ए बी इज इक्वल टू पीक्यू,
एक बात तो ये दे रखी है कि दिस ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। दूसरा दे रखा है ए सी इज इक्वल टू पी आर, ए सी इज इक्वल टू पी आर। और तीसरी बात है कि ए एम इज इक्वल टू पी एन। ये वाले मीडियन ए एम इस पी एन के बराबर है। ये मीडियंस है, माध्यिकाएं, माध्यिकाएं हैं, ये आपस में बराबर है, मीडियंस। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आपको प्रूफ क्या करना है, पहले वाले में सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, प्रूव दैट। क्या क्या प्रूफ करना है डियर स्टूडेंट, ट्रायंगल ए बी एम, ट्रायंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी एम, ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू एन के, पी क्यू एन के, ट्रायंगल पी क्यू एन। ठीक है, ट्रायंगल ए बी एम और ट्रायंगल पी क्यू एन कॉन्ग्रुएंट हैं। क्लियर है डियर स्टूडेंट, ये आपको शो करना है कि ए बी एम और पी क्यू एन कॉन्ग्रुएंट है। ठीक हो गया। अब आप देखिए क्या कर सकता हूं, आप देखिए डियर स्टूडेंट, मैं इसका प्रूफ करता हूं। कौन कौन ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ए बी एम व ट्रायंगल पी क्यू एन में। ठीक है, त्रिभुज ए बी एम व पी क्यू एन में, ए बी एम व पी क्यू एन में, इन ट्रायंगल दिस मीन्स ए बी एम एंड पी क्यू एन में। क्या क्या आपको मालूम है, आपको मालूम है डियर स्टूडेंट, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू गिवन, ये दिया हुआ है। ठीक है, फिर आपको और क्या दे रखा है, ए एन इज इक्वल टू पी एन, ये भी दिया हुआ है। आ रहा समझ में, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ये भी दिया हुआ था। ए एन इज इक्वल टू पी एन, ये भी आपको दिया हुआ है। ठीक हो गया। और क्या चीज है आपके पास, और इस पे देखिए और क्या क्या हो सकता है। आप देखिए डियर स्टूडेंट, कुछ हमसे एक मिस्टेक यहां पर हुई है, क्वेश्चन रीड करने में कुछ मिस्टेक हुई है। त्रिभुज एबीसी की दो भुजाएं ए बी और बी सी, ये वाली नहीं, ये हमने गलत लिख दिया। ए बी और बी सी तथा माध्यिका ए एम क्रमशः दूसरे त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू, ठीक हो गया, क्यू आर, ये वाली नहीं। ठीक है, ये साइड इसके बराबर है, थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। ये साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, और ये मीडियम बराबर है। यहां थोड़ा कट कर लेते हैं। ट्रायंगल एबीसी और पी क्यू आर में क्या क्या दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ये तो आपको दिया हुआ है। दूसरा दे रखा है, ये नहीं दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, दूसरी बात आपको दी हुई है, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। ठीक हो गया। और ये भी दिया हुआ है, ए एम इज इक्वल टू पी एन। क्या प्रूफ करना है, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूफ करना है। ठीक हो गया। तो त्रिभुज ए बी एम तथा पी क्यू एन में, ए बी एम तथा पी क्यू एन में आप देखिए, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, करेक्ट हो गया। ए एन इज इक्वल टू पी एन, ए एन इज इक्वल टू पी एन, ये भी आपको दिया हुआ है। तीसरी बात आप देखिए, सिंस, आप देखिए डियर स्टूडेंट, आप लिख देंगे बी एम इज इक्वल टू क्यू एन, क्योंकि
क्योंकि BC किसके बराबर है, QR के बराबर है। BC इज इक्वल टू QR। AM मीडियन है। AM मीडियन का मतलब हुआ कि ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर है, ठीक है। PN मीडियन है इसके, तो ये वाला पार्ट इसके बराबर हुआ कि नहीं हुआ, ये वाला पार्ट भी इसके बराबर है, ठीक हो गया। और BC क्या है, QR है। फॉर एग्जाम्पल मैं कर रहा हूं 10 सेंटीमीटर है, तो जब BC QR के बराबर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। अब AM क्या है, इसके मीडियन, मीडियन मतलब इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो 5A हो जाएगा, 5A हो जाएगा। PN इसका मीडियन है, PN क्या है, मीडियन है ना, माध्यिका है ना, तो ये पूरा 10 है तो ये भी 5, ये भी 5 हो जाएगा। तो यहां पर आप लिख देंगे BM इज इक्वल टू QN, आप लिख देंगे सिंस EM व PM माध्यिकाएं हैं तथा BC इज इक्वल टू QR। AM and PN are medians, AM and PN are medians and BC is equal to QR। ये दोनों बराबर हैं और ये इसको आधा आधा बांट रहा है, ये इसको आधा आधा बांट रहा है। इसका मतलब BM इज इक्वल टू QN और MC इज इक्वल टू NR, बराबर बराबर हो जाएंगे, ठीक है डियर। अब इस ट्रायंगल में देखो, ये वाली साइड इस साइड के बराबर, ये वाली साइड इस साइड के बराबर, ये वाली साइड इस साइड के बराबर। देखो जितनी ये है उतना ये है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ट्रायंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQN। ABM और PQN कॉन्ग्रुएंट हो गया। कैसे, SSS, साइड साइड साइड, एक ट्रायंगल की 3 साइड आपस में बराबर हैं। इस ट्रायंगल की 3 साइड इस ट्रायंगल की 3 साइड के बराबर हैं, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ कि नहीं हुआ। ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, तो ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट होगा डियर स्टूडेंट, ठीक है। एक बात तो आपका ये क्लियर हो गया, ठीक हो गया, ठीक है डियर स्टूडेंट, यहां तक क्लियर है। अच्छा, दूसरा इसका पार्ट आपने क्या देखना है, यहां तक तो क्लियर हो गया। यहां पर मैं रिजल्ट लिख लेता हूं कि ट्रायंगल ABM is congruent to triangle PQR। ABC, मैंने ABM क्यों लिखा इसको, अच्छा ठीक है ABM ही है वो। ABM is congruent to PQN, ठीक हो गया। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया इसका, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा नहीं होगा, बोलिए। कॉन्ग्रुएंट जब ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा कि नहीं होगा। तो दिस इंप्लाइज आप लिख देंगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, ठीक है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, क्योंकि ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं डियर स्टूडेंट, सेकंड वाला पार्ट देखते हैं इसका, ठीक है। इस रूप में लॉजिक आप यूज करिए। यहां पर जो कॉन्ग्रुएंट की जो प्रॉपर्टी कहेंगे आप या चाहे थ्योरम कहेंगे, SSS को मैंने यूज किया। अब इसका जो सेकंड वाला पोर्शन है उसमें हमको क्या प्रूफ करना है, आप देखिए सेकंड वाला पार्ट देखिए डियर स्टूडेंट, इसका हमको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के। आपको प्रूफ करना है कि ये ABC ट्रायंगल है वो PQR के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में क्या क्या आपको जानकारी है, ट्रायंगल ABC में और ट्रायंगल PQR में क्या क्या इंफॉर्मेशन आपके पास है। AB इज इक्वल टू PQ गिवन, ठीक, AB और PQ बराबर ही दिया हुआ है। BC इज इक्वल टू QR
ये भी गिवन है, ये भी दिया है, आप लिख देंगे दिया है, दिया है। ये साइड इस साइड के बराबर है और ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, ये आपको दिया हुआ है। और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये भी मुझे मालूम है क्योंकि ट्राइंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू एन। अभी हमने शो किया था कि ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। तो एंगल बी एंगल क्यू के बराबर हो गया। इस वाले ट्राइंगल का एंगल बी इस वाले ट्राइंगल का एंगल क्यू के बराबर हो गया। ठीक हो गया। अब दिस इंप्लाइज दैट ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हुआ कि नहीं हुआ? किस थ्योरम से, किस प्रॉपर्टी से आप लिख सकते हैं? साइड एंगल साइड से। इस ट्राइंगल के ये साइड, ये एंगल और ये साइड, इस वाले ट्राइंगल की ये वाला साइड इस वाली साइड के बराबर है, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। साइड एंगल साइड, इस ट्राइंगल की ये वाली साइड इस ट्राइंगल की साइड के बराबर है, इस वाले ट्राइंगल की ये वाली साइड इस वाले ट्राइंगल की इस साइड के बराबर है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। तो क्या क्या रिजल्ट निकला? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। एक ट्राइंगल का दूसरे ट्राइंगल का साइड एंगल साइड के बराबर हो गया। तो थ्योरम ही तो कहती है कि यदि एक ट्राइंगल का साइड एंगल साइड दूसरे ट्राइंगल की साइड एंगल साइड के बराबर है तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये आपको प्रूव करना था। एबीसी और पीक्यूआर कॉन्ग्रुएंट है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस रूप में इन क्वेश्चंस को करेंगे। अभी इसमें 2 क्वेश्चंस और हैं, एक लेक्चर और इसमें अभी देंगे आपको। ठीक है, थैंक यू।